हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि जो एलटी ग्रेड फार्म आया हुआ है इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, कौन कौन फार्म भर सकते हैं और किस विषय में क्या योग्यता रखी गई है। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे। तो पहला जो है यहाँ पर असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल हिंदी के बारे में है। हिंदी में ग्रेजुएट विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट from a recognized university, deemed university, institution established by law in India and intermediate with संस्कृत as a subject। दोस्तों यहाँ पे संस्कृत को इंटरमीडिएट स्तर पे पढ़ना होगा। जो भी संस्कृत को इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े हैं वो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास उत्तर माध्यमा की डिग्री है, उत्तर माध्यमा परीक्षा होता है यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा, ये संस्कृत बोर्ड के द्वारा होता है, तो वो डिग्री है तो आप भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, यानी कि बीएड की डिग्री चाहिए फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर बीएड की डिग्री सभी कोर्स में जरूरी है, जो भी विषय निकले हुए हैं सभी में बीएड आवश्यक है। आगे देखते हैं असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल इंग्लिश। इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन डिग्री विथ इंग्लिश लिटरेचर from a recognized university, deemed university, institution established by law in India, degree of graduation in education in a course recognized by NCT in India। तो देखिए यहाँ पर भी बीएड आवश्यक है। अगला हम देखेंगे असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल मैथ्स के लिए। तो ग्रेजुएशन डिग्री विथ मैथ्स एज वन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन established by law in India, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री यहाँ पर भी आवश्यक है। दोस्तों हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल साइंस की। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन इन ए कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी है और उसके साथ बीएड आवश्यक है। अगला है असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। 4 सब्जेक्ट है, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो पेपर आएगा वहाँ भी ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे, वहाँ से किसी 2 पार्ट को ही करना रहेगा। डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री यहाँ पर भी आवश्यक है। अगला है असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर। तो यहाँ पे बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, यानी कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीटेक होना चाहिए, बीई होना चाहिए। इसमें दोस्तों जैसे यहाँ पे ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए होना चाहिए या ग्रेजुएशन डिग्री एलॉन्ग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम नीट। नीट के द्वारा जो ओ लेवल और ए लेवल कोर्स कराया जाता है उसमें अगर आप ए लेवल कोर्स किए तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा बीटेक ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस यानी कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए होंगे वो, एंड एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस किए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बीएड की डिग्री मैंडेटरी नहीं रखी गई है। यहाँ पे बीएड की डिग्री प्रेफरेंशियल है, यानी कि जो बीएड डिग्री की होंगे, जो कंप्यूटर साइंस से बीएससी या बीटेक के बाद उन्होंने बीएड भी किया है तो उनको वरीयता दी जाएगी, यानी कि उनको जो है कि पहले प्रायोरिटी दी जाएगी सिलेक्शन में, और उसके बाद जो है कि जो बीएड नहीं किए होंगे उनको रखा जाएगा। अगला हम देखते हैं असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल उर्दू के लिए। तो ग्रेजुएशन डिग्री विथ उर्दू एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री यहाँ पर भी आवश्यक है। अगला है असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल बायोलॉजी। ग्रेजुएशन डिग्री विथ जूलॉजी एंड बॉटनी एज सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, डिग्री ऑफ एजुकेशन या बीएड की डिग्री। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जूलॉजी और बॉटनी के बारे में कहा गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप फाइनल ईयर में जूलॉजी बॉटनी ही लें। यहाँ पर आप 2 साल भी कोई सब्जेक्ट पढ़े हैं, लास्ट ईयर में आपका जूलॉजी केमिस्ट्री या बॉटनी केमिस्ट्री भी है, तो आप फार्म भर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी जो है कि यहाँ मेंशन नहीं है कि आपका तीसरे साल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप बॉटनी जूलॉजी अगर पढ़े हैं बीएससी के दौरान 2 साल, या इसके साथ साथ बॉटनी जूलॉजी जो सब ब्रांच होते हैं उनसे भी अगर आपने जो है कि
बीएससी किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म। ऐसा कहीं जो है कि मेंशन नहीं है कि हमें ये मैंडेटरी है कि यहीं होना चाहिए। अगला है असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल संस्कृत। तो संस्कृत के लिए तो ग्रेजुएशन डिग्री विद संस्कृत एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, डिग्री ऑफ एजुकेशन इन ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री यहाँ पर आवश्यक है। अगला है असिस्टेंट टीचर आर्ट। तो आर्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर बदलाव किया गया है, यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ आर्ट एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि बीएड इन ए कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इन इंडिया। यहाँ पर दोस्तों देखिए ग्रेजुएशन डिग्री आर्ट के लिए मांगा गया है, उसके साथ साथ बीएड मांगा गया है। दूसरा यहाँ पे है ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट यानी कि बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो होता है वह हो है, तो भी इसके साथ इन्होंने बीएड भी रखा है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर भी दोस्तों आर्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है आर्ट में तो आपको बीएड मैंडेटरी है, लेकिन अगर आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया है यानी कि बीएफए किया है तो वहां पे यह प्रेफरेंशियल है, यानी कि वहां पर भी वरीयता दी जाएगी जिन्होंने बीएफए और बीएड किया होगा। अगर बीएड नहीं है बीएफए भी है तो भी वो एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी। अगला है असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल म्यूजिक। म्यूजिक के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर देखिए इस बार ग्रेजुएशन की डिग्री रखी गई है विथ म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया या और संगीत विशारद फ्रॉम भातखंडे संगीत महाविद्यालय और संगीत प्रभाकर फ्रॉम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद एलॉन्ग विद ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। यहाँ पे कुछ नोट भी लिखा हुआ है, नो क्वालिटी पॉइंट शेल बी प्रोवाइडेड फॉर संगीत विशारद और संगीत प्रभाकर, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री यहाँ पर भी आवश्यक है। दोस्तों आगे देखते हैं, अगले नंबर पर है कॉमर्स असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कॉमर्स के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन डिग्री की आवश्यकता है कॉमर्स में और साथ साथ बीएड आवश्यक है। असिस्टेंट टीचर अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर भी मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी बीपीएड और बीपीई इन कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इन इंडिया। यहाँ पे बीएड का कोई बात नहीं है। असिस्टेंट टीचर होम साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए होम साइंस के साथ और साथ साथ बीएड होना चाहिए। अगला है असिस्टेंट टीचर मेल एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर। तो देखिए दोस्तों यहाँ केवल मेल के लिए भर्ती है, अगर नोट भी लिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर में असिस्टेंट टीचर की भर्ती केवल मेल ब्रांच में निकली हुई है वैकेंसी, तो यहाँ भी योग्यता आपका रखा गया है ग्रेजुएशन डिग्री इन एग्रीकल्चर हो हार्टिकल्चर हो किसी यूनिवर्सिटी से डीम्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और यहाँ पर भी बीएड आवश्यक है, यानी कि आप अगर बीएससी एजी किए हैं और बीएड किए हैं तब भर सकते हैं, या बीएससी आपका हार्टिकल्चर में रहा है और बीएड है तब आप असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे कि एक कोई कैंडिडेट है अगर वह टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल तक सेवा दिया है तो उसको कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा, और अगर किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है यानी कि एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्पस, तो उसे भी कुछ न कुछ प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों जो कला है और कंप्यूटर है वहाँ पर जो बीएड की डिग्री वो मैंडेटरी नहीं है, वो प्रेफरेंशियल है। अगर आपके पास है तो वरीयता दी जाएगी, अगर नहीं है तो भी आप फार्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में बीएड डिग्री मैंडेटरी है, बिना बीएड डिग्री के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का जो है कि वीडियो। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि सिलेबस किस प्रकार का है। ये जो चैनल है इस पे जो है कि बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में उससे संबंधित नोट्स और वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।